के चौथे स्कंद के 19वें अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंद्र ने महाराज पृथु के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और जब उनको पता लगा तो उनका पीछा करा और उनके मारने के लिए तैयार हो गए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने उनसे रोका और कहा कि आपके लिए 99 ही यज्ञ जो है काफी है, क्योंकि आप भक्त और भक्त के लिए ये जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे अधिक जो फल, इससे अधिक यज्ञों के फल प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने उनको रोका, क्योंकि इंद्र स्वर्ग के राजा है, तो उनको मारने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी जो देवता हैं जिसको प्रसन्न करने के लिए आप ये यज्ञ कर रहे हैं, ये सब जो देवता हैं ये इंद्र के अंश हैं। तो इसीलिए उनके अंश होने से के कारण अगर आप इंद्र को मारेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए आप इस इंद्र को मारने की ये जो प्रयोजन आप कर रहे हैं उसको छोड़। तो इस प्रकार से वे उनको समझा रहे। और बहुत सुंदर बात भी ब्रह्मा जी बताते हैं, जो हम भक्तों के लिए भी बहुत लाभदायी है, कि वे कहते हैं कि हे राजन, देवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी जो है चिंतित न हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। जो पिछले श्लोकों में श्लोक संख्या 34 में 34 में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर आदेश देते हैं, जो हमारे लिए भी लागू है, कि सदैव स्मरण रखे कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमें जानना है, क्योंकि जो भी प्रारब्ध से हमारा जो प्रारब्ध कर्म है, उस प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें जो कुछ भी भोगना है उसे हमें जो है दुखी नहीं होना चाहिए, उसको सहन करना सीखना चाहिए। क्योंकि ऐसे करने से जो पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है, उतना ही हम भौतिकतावादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो कभी कभी जो प्रारब्ध से, खास करके हम भक्तों के जीवन में भी ऐसी जो परिस्थितियां आ जाती है जो हम भोगते हैं, और उसको हम जो भोगने के कारण उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि उसको सुधारे। ऐसा नहीं कि सुधारना नहीं चाहिए, पर अति प्रयास और दुखी होना दो चीजें हैं। सुधारने की बात एक है और दूसरी बात है दुखी होना, और दुखी होकर जो
जो आगे हम कार्य करते हैं कि कभी कभी जैसे कि इस परिस्थिति में इंद्र ने महाराज पृथु का घोड़ा चुराया ईर्ष्या के कारण। उनको ईर्ष्या हो रहा था कि महाराज पृथु उनसे बढ़कर महान बनेंगे और शायद उनकी पदवी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वे सोच रहे थे। और जब वे 99 उन्होंने यज्ञ कंप्लीट किए तब जब वे 100 यज्ञ, क्योंकि जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। तो उन्होंने सोचा कि उसका चांस मिस हो जाएगा, जो भौतिक जगत में होता है कि जब कोई हमसे आगे बढ़ता है, उसमें योग्यता होती है, हम में इतनी नहीं लेकिन उनमें अधिक योग्यता होती है, तो हम सोचते हैं कि उसको कैसे नीचे उतारे, इसको ऑफिस में भी या किसी भी जो जीवन में भी, परिवार में भी कोई एक सदस्य ज़्यादा जो है बुद्धिमान है, कुछ बताना चाहता है तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते और ईर्ष्या होती है और फिर प्रतियोगिता भी होती है। जैसे कि यहाँ पे प्रतियोगिता हो रही है। जो एक्चुअली पृथु महाराज भगवान है, भगवान ने सोचा कि जो इंद्र ने किया है वो, और एक राजा का धर्म भी निभा रहे थे कि जो अधार्मिक है, वो अधार्मिक कार्य अगर वो कर रहा है तो उसको जो है दंड देना उचित है। तो इस प्रकार से महाराज पृथु अपना कर्तव्य को निभा रहे थे और ब्रह्मा जी जानते थे, और इसीलिए उन्होंने उनको निर्देश दिया कि कभी कभी जब हम कर्तव्य करते हैं तो हमें क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसका जो है क्रोध या उसका अधर्म ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा अधर्म करने लग जाता है। तो ब्रह्मा जी बचाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, हमारे लिए खास करके जो भक्त है उसमें भौतिकतावादी विचार बढ़ जाती है। जब हम प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो हम हमेशा उनके बारे में, भगवान के बारे में सोचने के बदले में हम उनके बारे में सोचते हैं, जिससे साथ हम उनको कॉम्पीट करना चाहते हैं या उसके जैसे बनना चाहते हैं, या उनके जो उनके पद चिन्ह नहीं लेकिन उनका पद प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसा होता है। और इंद्र भी, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि इंद्र अनेक अधर्म का कर सकता है। जो पिछले श्लोक में बताया गया कि इन यज्ञों को बंद कीजिए, ब्रह्मा जी करते, क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अधर्म कर सकता है। क्यों रुका रहे? क्योंकि इंद्र अनेक अधर्म कर सकता है। तो अगर इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, वो देवताओं का जो राजा है, देवता सब उनके अंश है, वे राजा इंद्र भी इस प्रकार से अधर्म कर सकता है, तो हमारी बात क्या है? तो इसीलिए हम भी फिर सोचेंगे अगर इंद्र कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, उसमें क्या बुराई है, करो, नो प्रॉब्लम। और इंद्र ने किया तो इसीलिए ये अधर्म को रुकाना चाहते थे। ब्रह्मा जी जो है इंद्र को अधर्म करने से रुकाना चाहते थे, और इसके लिए पृथु महाराज की सहायता चाहते थे। पृथु महाराज अपना कर्तव्य निभाते थे, लेकिन पृथु महाराज भक्त होने के नाते ब्रह्मा जी पृथु महाराज से निवेदन कर रहे हैं कि आप छोड़ो, आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित
कामनाएं होती हैं। तो देवताओं में भी हम देखते हैं, भगवान की लीला में भी, और कि देवता भी जो है क्या है, देवता भी जीव है, ब्रह्मा जी भी जीव है, जितने भी देवता हैं सब जीव है। तो इसीलिए अंतर ये है कि वे बहुत ही जो उनकी आध्यात्मिक प्रगति में वे हम सब जीवात्माओं से अधिक जो है आगे है, लेकिन संभावना तो है ही, क्योंकि जीव होने के कारण और इस भौतिक जगत में होने के कारण वे दोषित हो सकते हैं। तो इसीलिए अभी ब्रह्मा जी कहते हैं कि जरा देखो तो कैसे राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ को में विघ्न डाल रहा है। ब्रह्मा जी कहते जरा देखो तो इंद्र क्या कर रहा है, देखो उसको किस प्रकार से उसने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया है, और ये घोड़ा चुराने के कारण यज्ञ में विघ्न डाल रहा है। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी पृथु महाराज को, कह रहे उनके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जीवों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। तो सामान्य जीव, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द ब्रह्मा जी इस्तेमाल करते हैं, और वे ये शब्द ये है कि हरि भी जन मतलब जन, हरि भी जन, हरि भी मतलब मनोहर सामान्य लोग, वो आनंद लेंगे इंद्रिय तृप्ति में। इंद्रिय तृप्ति में वे बहुत पाप पूर्ण कार्य द्वारा मनोहर सामान्य लोग भी इसमें आनंद लेंगे, और वो है होता ही है, हम देखते हैं। कितने द्वार है, नरक के 6 द्वार है, धर्म के 4 खंबे हैं। तो ये नरक के 6 द्वार कौन से है, इसको पता है? हाथ ऊपर कीजिए। ओके, किसी को पता नहीं? यस, मंजू भाषिनी। काम क्रोध लोभ माता जी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो ये जो नरक के 6 द्वार हैं, और 4 जो धर्म के खंबे हैं या अधर्म कहते हैं, अधर्म 4 किया है। तो 4 धर्म के खंबे, हाँ यस योगा माया। No meat eating, no intoxication, no, that is daya, truth, satya, daya, pavitrata, satya, and one person answer. Okay, who would like to answer? Who knows all? Yes, Shubha Mataji, first one in English. Mataji, cleanliness, स्वच्छता, mercy, दया, तीसरा honesty, सत्व, और and fourth is austerity. तो ये 4 है। तो स्वच्छता में कौन सा आता है? स्वच्छता में कौन सा आता है? no illicit thing. Hands, so that then we can understand. Otherwise there's a lot of babbling. Okay, yes, Lalita. No illicit thing. स्वच्छता, yes. तो ये हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य लोग जो है इन सब चीजों में ज्यादा रुचि रखते हैं, आनंद आता है,
वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस अनुवाद में बताया गया है कि पापमय कर्म सामान्य जीवों द्वारा आगे बढ़ाए जाते, उनको ये आनंद लेते हैं इन सब पाप कर्म कार्यों में, है कि नहीं? ओके, सेकेंडली दूसरा कौन सा है? पहला हमने स्वच्छता बोला, दूसरा सत्य, ट्रूथफुलनेस से क्या नष्ट होता है? ट्रूथफुलनेस, सत्य से क्या नाश होता है? यशोधरंगा माता जी। गैम्बलिंग से मतलब सत्यता जो है, हाँ, तो ये झूठ जो बोलना सीखता है, झूठ बोलना, जुआ खेलने से, है ना? जुआ खेलने से क्या होता है? सत्य का, क्योंकि उसने कोई सत्य का सवाल ही नहीं आता है ना? अधर्म एक्टिविटीज बात कर रहे कि किस प्रकार से अधर्म फैलेगा अगर इंद्र इस प्रकार से करेगा। और इंद्र जो है साधु के वेश लेके अपने आप को छुपा रहा है और ऐसा कार्य कर रहा है, और तो सामान्य लोग भी उनको क्या करेंगे? उनको फॉलो करेंगे, जैसे कि भगवत गीता में बताया गया, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एवतरो जना। जिस प्रकार, इसका अर्थ ये है, क्या है? महापुरुष जो आचरण, यद यद आचरण, उनका जो आचरण है, जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उनके अनुसार कार्य करता है। तो जो, क्योंकि लोगों का जो आदर्श लोग रहते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं समाज में, लोग उनका फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर वही बुरा कार्य करेंगे, वही अधर्म करेंगे, तो बाकी के लोग भी धर्म करके अधर्म फैल जाएगा। तो दो हो गए। तीसरा कौन सा है? तपस्या माता जी। तपस्या से क्या नष्ट क्या तपस्या नहीं करने से क्या नष्ट होता है? इंटॉक्सिकेशन माता जी, इंटॉक्सिकेशन। तो उससे क्या? तपस्या मतलब हम अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, इसलिए जो चाय, कॉफी, शराब, ये सब हम पीते हैं क्योंकि हम अपने इंद्रिय, और फिर क्या करते हैं? हम अपने आप को धार्मिक बनाते। यही हो रहा है जो यहाँ पे इंद्र जो है करने की कोशिश। तीसरा हो गया। फिर चौथा कौन सा है? दया माता, मर्सी। मर्सी, नो मर्सी, किलिंग ऑफ इनोसेंट एनिमल्स, जो बहुत विस्तार रूप से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो राजा इंद्र ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही महाराज पृथु को 100 अश्वमेध यज्ञ न करने देने का विचार किया। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब वे चाहते थे कि वो अपने इंद्रियों को वश में नहीं करना चाहिए। जो इंद्रियों के वश में नहीं, मतलब अपने मन को, इंद्रियों में मन शामिल है, ध्यान रखो। मन जो है अपना सबसे बड़ा शत्रु है, और मन ही है जो हमें अनेक प्रकार के जो है अधर्म को कार्य कराता है या धर्म के कार्य कराता है। डबल है। आप बताओ कैसे डबल है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। मन कैसे, क्या बोलते हैं, डबल रोल प्ले करता है? हाँ, कोई फिल्म रहता है ना, हिंदी फिल्म में, एक ही व्यक्ति डबल रोल,
एक अच्छा व्यक्ति और एक बुरा व्यक्ति, है कि नहीं? हम देखते हैं अरे इसमें तो ये ना राजेश खन्ना ने डबल रोल प्ले किया, हम तो राजेश खन्ना के टाइम के है ना इसके लिए, तो शाहरुख खान हम जानते हैं, तो फिर उन्होंने क्या बोले डबल रोल प्ले किया। तो ये मन अपना ही अंदर है जो डबल रोल प्ले करता है, वो कैसे बताइए, कौन बताएगा डबल रोल? यस अनीता गायकवाड़। माता जी हम लोग अभी मंदिर में गए, पूजा पाठ कर रहे, भगवान का सब कुछ कर रहे हैं, और उधर से निकल के हम लोग किसी के पार्टी में गए और अलग तरह से हम लोग पार्टी किया और मौज मजा कर रहे, तो डबल रोल हो जाएगा ना माता जी? यस, आपने अच्छा उदाहरण, दूसरा कोई उदाहरण दो। माता जी एज ए फ्रेंड एंड एज एन एनिमी, मित्र और शत्रु दोनों का रोल अदा करता है। शत्रु, ओके, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स गिव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल? यस योगमाया। You can get influenced easily, मन कभी-कभी when we are not sure, you can get influenced very easily. बिकॉज मन जो है वो क्या है, नौकर है। क्या है? नौकर। स्वामी कौन है? स्वामी तो आत्मा है, लेकिन जिसने आत्मा तक लेवल पे नहीं पहुंचा तो बुद्धि है। अगर बुद्धि तेज होगी तो मन भी वश में हो जाएगा। उसको कहते हैं क्या? अपने बुद्धि को भगवान में लगाना, बुद्धि को तेज करना। बुद्धि को तेज कैसे कर सकते हैं? अध्ययन से, शास्त्र के अध्ययन से। मन को कैसे तेज कर सकते हैं? कौन बताएगा? मन को कैसे वश में कर सकते हैं? बताओ बताओ। चैंटिंग माता जी, हरि हरि नाम से। मंत्र से, हरे कृष्ण मंत्र से। प्लीज गिव अस अ चांस टू आंसर प्लीज। हरि नाम माता जी। हरि नाम, हरे कृष्ण मंत्र से। यस, वेरी गुड। तो यह है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जब भी मन किधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, तुरंत हमें ये जो है हमारे पास ये औषधि, एनीची औषधि माया नसीब और लागे, हरि नाम महामंत्र लोई तुम्हें मांगे। भक्ति विनोद कह रहे हैं कि ये औषधि हमें मिली है, उसको हमें अपने साथ रखना है हमेशा। लाइफ सेविंग ड्रग है ये। लाइफ सेविंग ड्रग कौन सा है? हरि नाम महामंत्र। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। इस महादावाग्नि से निकालने के लिए, इस हृदय के अंदर जितना भी धूल है उससे बाहर निकलने के लिए ये है। आप उसको, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, जैसे हम किसी को कल बता रहे, ये सिद्ध है, ये सिद्ध मंत्र है। शास्त्रों में कुछ सिद्ध मंत्र होते हैं और ये सिद्ध मंत्र है। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाम नाम कारी बहुदानी ज सर्व शक्ति। भगवान ने कहा कि मैंने मेरी सारी शक्ति मैंने नामों में डाली है, तो दूसरे किसी में कैसे हो सकता है? और कोई रास्ता नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते एव गति अन्यथा। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हरि नाम ही रास्ता है। इस कलयुग में मेडिटेशन नहीं है। मन भटकेगा, मन बहुत चंचल है, लेकिन ये मंत्र से मन स्थिर हो जाएगा। धीरे धीरे, एक माला काफी नहीं, 2 माला, 3 माला, 4 माला मिनिमम तक पहुंचना जरूरी है। जब 4 माला तक पहुंचेंगे तब मन जो है स्थिर होने लग जाएगा, और फिर आगे जो है
हम उसका क्या, उसका असर, उसका इफेक्ट, नहीं तो नहीं, बहुत खुश मुश्किल। तो क्या होता है कि और मन ऐसा आलसी है, वो जो अच्छी चीज, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हरि भी जो आनंद वाली चीज को ही चाहता है, मनोहर चीज ही चाहता है मन, ये हरि नाम नहीं चाहता, अपने को करने भी नहीं देगा। बोलेगा यार इसमें तो कोई मजा नहीं है, इसमें कोई जूस नहीं है, लेकिन वो जूस जितना भी, जैसे गन्ने को क्या कहते, गन्ने को जितना भी निचोड़ा जाए वो जूस निकलता जाए धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, माय वीडियो माइट stop because there is some issue with the internet and the computers. तो अतः उस समय भगवान, अच्छा तो अभी ये बताया गया है कि मैं पढ़ रही थी, कि राजा इंद्र ने ऐसे किया, अतः उसने घोड़ा चुरा लिया और वह अपने को अनेक अधार्मिक पुरुषों के बीच सन्यासी का वेश धारण करके छिपाता था। तो आज हम देखते हैं कितने जो है सन्यासी ना बड़े बड़े बन जाते हैं, लेकिन हाँ, कल तो सपना भी आया, पता नहीं ये श्लोक का कुछ था, ऐसा कार्य सामान्य लोगों को आकर्षक लगते हैं। देखो यहाँ पे बताते हैं ना कि ऐसे जो है कार्य सामान्य लोगों को बहुत आकर्षक लगते हैं, मदिरा पीना, सिगरेट पीना, जो व्यभिचार करना, हाँ, मांस मच्छी खाना, और क्या करना, जुआ खेलना, राइट। तो इस प्रकार से जो लोग हैं इसमें लगे रहते हैं, उनको बहुत आकर्षक लगता है, अतः वे घातक है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इंद्र द्वारा इस प्रकार अधर्म फैलाने के अपेक्षा शेष कर यह होगा कि यज्ञ बंद कर दिया जाए। उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी देते हैं अपने तात्पर्य कि भगवान बुद्ध ने ऐसा ही कदम उठाया था। उन्होंने शास्त्र को, वेदों को जो है अस्वीकार किया। जब लोग वैदिक आदेशों द्वारा संस्कृत पशु यज्ञ में बुरी तरह से फंसे हुए थे, भगवान बुद्ध ने वैदिक यज्ञों का निषेध करके अहिंसा धर्म के का सूत्रपात करना पड़ा। तो भगवान बुद्ध के रूप में उन्होंने क्या किया, पशु के वध को रोक दिया, क्योंकि शास्त्र के बल पे लोग जो है निर्दोष पशुओं को मारते थे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। और प्रभुपा जी यहाँ पे बताते किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने मोक्ष के बदले में या मुक्ति के बदले में निर्वाणा, क्योंकि ये सब जो लोगों ने सोचा कि ये शास्त्र में बता, तो शास्त्र को ही आउट कर दिया। अभी बोलो क्या बोल सकते, शास्त्र ही नहीं है, चलो शास्त्र नहीं है, तुम क्या करोगे, यज्ञ करोगे, नहीं, शास्त्र ही नहीं है। नॉन वायलेंस, अहिंसा, निर्वाणा, वस्तुतः यज्ञों में वध किए गए पशुओं को नव जीवन प्रदान किया जाता था। किंतु ऐसे लोग जो मंत्र शक्ति से रहित थे, वो रहित है। ये जो है, जो पशु का बलि चढ़ाया जाता है, क्या होता था उसका
कौन बताया? इससे नया जन्म मिलता था माता जी। नया जन्म, यस, नया जन्म, वेरी गुड। पर ऐसा होता है? नहीं होता है। तो इसीलिए इस युग में वास्तुतः यज्ञों में वध किए गए पशुओं को नवा जीवन। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से कुछ लोग, हाँ, जैसे कि कलकत्ता में बहुत लोग जो है, हाँ, खाना चाहते हैं मछली, खास करके मच्छी क्या बोलते हैं, मच्छी, आई डोंट नो, बंगाली, वो खाना है, और पशु मांसाहार। तो क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि अगर खाना है तो कली को, माँ काली को अर्पण करो। माँ काली को अर्पण करने से क्या होगा? वो दोष नहीं। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लोग जो है दुकान में फोटो डालते हैं, तो सामान्य लोग को पता नहीं है, वो सोचते हैं हाँ ये जो इधर जो मांस मिल रहा है वो सब जो है माँ काली को अर्पण किया गया मांस है, तो हम इसी दुकान से खरीदेंगे। अभी सभी दुकान में लगाएंगे तो फिर क्या? पर ऐसा नहीं है। वे नहीं जानते कि देवी काली कभी भी मांसाहारी भोजन स्वीकार नहीं करती, वे नहीं स्वीकार, क्योंकि वे शिव जी के साध्वी पत्नी हैं। शिव जी भी महान वैष्णव है और कभी भी मांस नहीं खाते। और देवी काली शिव जी का उच्चिष्ट ही ग्रहण करती है। जब शिव जी नहीं खाते और देवी काली जो है शिव जी के उच्चिष्ट खाती है, तो सवाल ही कहाँ? और लोग सोचते हैं कि शिव जी का भी जो है नकल उतारना चाहते हैं, कि वे गांजा पीते हैं, ये सब, और वे गांजा पी रहे। शिव जी ने जो विष पिया, वो विष उनके ऊपर असर नहीं किया, उन्होंने उनके कंठ में डाल, नीलकंठ कंठ में डाल के ऊपर। ऐसे नहीं कि कुछ भी करते नशा में। तो इसीलिए ये सब यज्ञ जो है इस कलयुग के लिए ये यज्ञ नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग में सुयोग्य ब्राह्मण के अभाव में वेद विहित यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है। मंत्र की शक्ति से जो आहुति दी जाती है, अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं, और जो पशु सबके सामने, जो पशु की जो बलि चढ़ाई जाती है, वो जो पशु सबके सामने ऊंचा जो है जीवन या ऊंची ऊपर की योनि में जो है उसका जन्म हो जाता है, लोग देख सकते। और मंत्र के उच्चारण से अग्नि प्रज्वलित होती है, नहीं कि माचिस जला। और वो माचिस ऐसा है, वो सब घी और आचमन, और इससे वो माचिस का वो डब्बा भी ये हो जाता है, गिल्ला हो जाता है, वो छाप 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 कर रहा है, लेकिन वो अग्नि भी जल्दी जला, अग्नि वो जो यज्ञ की अग्नि भी वो जला नहीं सकती। तो ये, और मंत्र तो किसी को तो आता नहीं है। कल किसी ने मुझे बोला मैं ऐसे क्लास में आऊँ, मुझे तो संस्कृत आता नहीं है, मैं संस्कृत श्लोक, मैंने बोला ऐसे ऐसे हमारे ग्रुप में है, जैसे कि मैं जो हिंदी का ह भी नहीं, तो भी हम लोग करते 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 थोड़ा बहुत तो पहुँच गए।
थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ रहे हैं। और संग में रहना बहुत जरूरी है। ये कैसे संभव है? क्या बैठे बैठे घर में भागवतम पढ़ने से होता था? नहीं होता था। अभी कितना प्रगति हो रहा है। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कन्नड़ा में पढ़ रहे हैं। अभी कन्नड़ा में पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते फिर हिंदी का, अभी हिंदी कितना अच्छा हो गया। या मराठी में पढ़ रहे, तो अभी मराठी या गुजराती में, तो अभी पढ़ रहे थे कि नहीं, एक दूसरा लैंग्वेज हमने सीख लिया कि नहीं। चलो भौतिक दृष्टि से इट इज एन इम्प्रूवमेंट। वी हैव लर्नड वन लैंग्वेज, है कि नहीं? एक हमने भाषा सीख ली। जैसे अभी इंग्लिश में क्लास होगा, हिंदी वाले लोग जो इंग्लिश सुन जाएंगे, इंग्लिश तो भी बोलेंगे, एटलीस्ट इंग्लिश से इंग्लिश जो भी बोल देंगे। तो ये प्रगति होती है। मराठी वाले लोग भी हिंदी इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। तो ये संघ का प्रभाव। तो ये संघ से, तो ये संकीर्तन यज्ञ ही सबसे अच्छा है। संकीर्तन मतलब संकीर्तन, कंप्लीट कीर्तन में सब लोग बैठ के एक संग में भगवान का गुणगान करें। कीर्तन मतलब दो चीज, क्या है? हाथ ऊपर, यस। कीर्तन मतलब दो चीज क्या है? माता जी सुनना और गाना। अगर नाम बुलाया गया, जब नाम बुलाया जाएगा। कीर्तन मतलब सुनना और गाना। लेकिन थोड़ा और आगे बोल सकता है कोई जिसका हाथ ऊपर नहीं है? अभी हाथ ऊपर करो। यस लक्ष्मी, कीर्तन मतलब क्या? बोलो। ओके, You're on mute, Mataji. Lakshmi Mataji, you're on mute. Yeah, we can sing songs, kirtan with lot of faith and devotion. Devotion is the right word. ओके, वंदना माता जी। माता जी, जैसे कि कीर्तन के नाम में बुलाया गया है, कीर्तन जो हमको तन की स्थिति से उठा के आध्यात्म की स्थिति, वो देहात्म स्थिति की बुद्धि से उठा के आध्यात्म। आप और बता रहे, व्हाट आर द टू थिंग्स? कीर्तन मतलब क्या? भगवान का गुणगान करना। राइट। जी, किसने परफेक्ट किया? किसने परफेक्ट किया कीर्तन? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कीर्तन। हाँ, कौन बोल? हरिदास ठाकुर। सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। जो कीर्तन के प्रतिनिधि कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो कीर्तन का दो चीज है, एक है भगवान का गुणगान करना, बोलना, प्रवचन करना, भगवान की लीलाओं की का प्रवचन करना, और दूसरा है गाना। जो आप लोग बोल रहे हैं वो सही है। कीर्तन करना, कीर्तन का अर्थ जो बताया, जो भी है वो तन मन जो भी लगाना, वो सब ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, बहुत सारी। ये भी ये एक्चुअली सॉरी पटपट भी इतना लंबा है, ये क्या करूँ। ओके, कीर्तन तो आप सब जान गए अभी, पर मैं क्या करूँ, कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है। आप लोगों को जो चीज़ें ऑलरेडी चीज़ें हैं उसको परफेक्ट करना है। कीर्तन आज के क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताई है, जो पॉइंट्स है वो प्लीज नोट कीजिए और शेयर कीजिए। हसुमा माता जी या अदरंगा माता जी इज ऑलवेज राइटिंग, सो between you and all the points people should know what are the 4 pillars of spiritual life, what are the 6 gates to hell, what are the 2 types of kirtan, what is the meaning of kirtan, and many other things which I don't remember right now, which came impromptu. तो ये है। तो भक्ति योग, भक्ति ही सब कुछ। भक्ति योग का मतलब क्या? 2 चीजें। अभी ये भी सॉरी, भक्ति योग का चीज मतलब 2 चीजें। क्या है 2 चीज? नो राइट दैट ऑल्सो। भक्ति योग के 2 चीज क्या है? जल्दी कोई आंसर दो क्योंकि टाइम अप हो गया मेरा। Connect to the God. To connect to the God. Bhakti means yoga. Means to connect to the God, Mataji.
so there should be two things. What should be two things should be there? Shraddha. Shraddha, faith. Devotional Shraddha, service. devotion. Devotional service. Meaning there should be two things. श्रद्धा और विश्वास. No, two things are there which is required to be there. Devotional service. That you are saying correct. Shraddha, Vishwas is one thing. But what is that? Kripa Okay. Yes, Rudranga has something to say. and prayas. Kripa and prayas. Okay. श्रवण एंड कीर्तन माता जी. Bhakti yoga means भक्ति भगवान का साथ जोड़ना. भगवान Bhakti is devotional service and yoga is जोड़ना. भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना. योग. भगवान के साथ माता जी, प्रेम टू एस्टेब्लिश आवर रिलेशनशिप. दो लोग होना चाहिए. वो दो लोग कौन है? आपने बोल भगवान से साथ जोड़ना, तो दो लोग कौन है वो? भक्त और भगवान. प्रहलाद महाराज. भक्त और भगवान. वेरी गुड. और भगवान. दो चीजें. Bhakti yoga means that the Lord is there and the devotee is there, and the exchange of love between the Lord and the devotee is there. Third thing is there. Actually, तीन चीजें हैं. ध्रुव एंड प्रहलाद. क्या बोले? संकल्प माता जी. भक्ति योग में पहला ध्रुव और प्रहलाद महाराज है ना माता जी. वो आप अभी वो दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं. ये टॉपिक नहीं है. ये टॉपिक का आपने बोला है भक्त भगवान. दो होना चाहिए. भक्त होना चाहिए, भगवान होना चाहिए. नहीं तो भक्ति कैसे हो सकती है? भगवान और भक्त होना चाहिए. आदान प्रदान होना चाहिए. और exchange of love between the Lord and the devotees there, that is bhakti yoga. Therefore, individually, the of two persons is present. Both have to be present. भक्त भी होना चाहिए, भगवान भी होना चाहिए, तब तो भक्ति हो सकती है. दोनों होना चाहिए. दोनों होना चाहिए. भक्त और भगवान, और उनके बीच में जो संबंध है. नहीं तो देयर इज नो मीनिंग टू भक्ति. दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज. एंड फोर्थ वन, सॉरी, आई एम रीडिंग फ्रॉम व्हाट प्रभुपाद इज. एंड वन हैज टू बी सिचुएटेड ऑन द सेम ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म. Same transcendental position with the Lord. Without that, one cannot serve the Supreme Lord. So one has to be in same transcendental platform, means Satchidanand and Satchidanand. Then only we can connect with the Lord, because the Lord has no connection with anything material. इस भौतिक जगत के साथ भगवान का कोई संबंध नहीं है. भगवान के साथ अगर संबंध है तो वो आध्यात्मिक संबंध. बाकी का सब देवी देवता कर रहे हैं. अगर कोई प्रॉब्लम हो गया जीवन में, कोई बोलता है, सब बोलते देवता. शनि देव या भगवान के भक्त हनुमान, देवी, ये वो बोल रहे हैं ना. Because Krishna does not understand these things. So इसीलिए भक्ति means this. So bhakti yoga means that the Lord is there, the devotee is there, and the activity of exchange of love between the Lord and the devotee is there, and that is bhakti yoga. Anya abhilashita shunya, zero. Therefore, the individuality of two persons is present in the Supreme Personality of Godhead and the individual person. Otherwise, there is no meaning to bhakti yoga. If one is not situated on the same transcendental platform, position of the Lord, one cannot serve the Lord. And last में भगवान बताते हैं भगवद गीता माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्ययन्तान ब्रह्म भूयाय. One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the mode of material nature and comes to the level of Brahman. बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. ओम तत्सत. Thank you very much. Sorry for the
It was a long, exhausting